प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मन को अगर हमने समझाना सीख लिया, अगर ये कला हमने सीख ली, तो समझो हमने सब सीख लिया। सारी कलाएं आपको आ गई जीवन की। और कोई कला आए या ना आए, और कोई आर्ट आपसे आए या ना आए, लेकिन अगर आपने ये कला सीख ली, ये आर्ट अगर आपको आ गई, कौन सी? मन को समझाने की। तो तो समझ लीजिए आपने जीवन की सारी आर्ट, सारी कलाएं आपके पास आ गई। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें अगर पसंद आती है आपको तो। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस अगर आप बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं बना सकते तो ऐसी वीडियोस को किसी भी चैनल के हों जो आध्यात्मिक, जो वास्तव में स्पिरिचुअली ग्रोथ में हेल्प कर सकें, लोगों की आध्यात्मिक विकास में, क्योंकि यही तो असली विकास है आपका। बाकी सारी चीज़ें तो बेकार हैं। बाहर की हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो हमेशा साथ रहने वाली नहीं है, आपके साथ जाने वाली नहीं। आप अपना जितना विकास करेंगे बस वही आपके साथ जाने वाला है। अपनी ग्रोथ आप जितनी करेंगे, अपने को जितना उस तत्व तक पास ले जाएंगे, बस वही साथ जाने वाला है। तो ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो हम चलते हैं। मन को समझाना सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी कला। और अनेक तरह से अगर आप संतों को देखेंगे तो जैसे गुरु नानक देव कह रहे हैं, कहे नानक सुन रे मना, मन को ही समझाया जा रहा है। मन को समझाने की कोशिश, सारा खेल तो मन को ही समझाना है। और मन को क्यों समझाना है? क्योंकि मन आपका जाएगा बाहर की तरफ। जो स्वयंभू है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, से अनेक अनेक नाम दिए गए हैं, उसने, उस विधाता ने, उस परमात्मा ने ये जो इंद्रियां हैं हमारी, आँख, कान, नाक, ये जो हमारा मन है, इसको सहज ही बाहर की ओर बनाया है। बाहर देखती हैं आँखें, कहाँ देखती हैं? सीधे बाहर। आप जैसे ही नींद से जागते हैं तो कान कहाँ सुनते हैं? बाहर की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। आप स्वाद लेते हैं तो बाहर के स्वाद आने लगते हैं। आप देखते हैं तो बाहर की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। आप सुबह से और शाम तक, रात तक जो भी करते हैं, सब कुछ बाहर ही बाहर का है। और भीतर की ओर हमारे पास मुड़ने का समय नहीं। भीतर की ओर ये इंद्रियां जाती ही नहीं। इसलिए मन को समझाना है, क्योंकि बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो टिकेंगी नहीं, हमेशा टिकती ही नहीं, किसी के लिए टिकी नहीं। सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर भी जब इस दुनिया से जाता है तो वो कहते, सिकंदर का जो साथी थे उनसे वो कहता, मेरे दोनों हाथ खाली, दोनों हाथ बाहर रखना, बाहर की ओर रखना लटकाते हुए, ताकि लोगों को पता तो चले कि जब सिकंदर भी इस दुनिया से गया कुछ लेके नहीं गया। विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाला सिकंदर, जिसने दुनिया को लगभग लगभग विजय कर लिया था, उसको भी जब यहाँ से जाना पड़ा तो दोनों हाथ खाली थे। पूरी दुनिया का जो विश्व विजेता था, 32 वर्ष की मात्र आयु थी, तो जब उसके हाथ खाली थे तो हमारा क्या जाने वाला? हम क्या मकान, रुपया, पैसा, धन, पुत्र, पत्नी, भाई बहन, माता पिता, इन सब में ही जीवन अपना, इन सब की ही, या अपने स्वास्थ्य में, इन सब में ही हम अपना सारा जीवन, इसके इर्द गिर्द ही, जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर की चीज़, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें बेकार हैं, लेकिन ये बाहर की चीज़ें, इसमें हमेशा ही उलझे रहना बात फ़ायदे की नहीं है, क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं। जब तक यहाँ है तब तक की ज़रूरत है आपको। भोजन की ज़रूरत है आपको, कुछ धन की ज़रूरत है, शरीर के लिए, वस्त्रों, शरीर के लिए, मन के लिए कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आवश्यक हैं। इसके अलावा इकट्ठा करना कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं। सब चीज़ें बेकार चली जाती हैं। इसलिए मन को समझाया गया। और मन बाहर की ओर ही भाग रहा है, क्योंकि ये इंद्रियां जो हमारी पांचों हैं ये बाहर की तरफ जा रही हैं। तो मन इनके साथ, जिस एक इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है, चाहे वो आंखें हों, कान हो, नाक हो, जीव हो, हमारी किसी के साथ भी अगर जुड़ जाएगा तो बस मन बाहर की ओर चला जाएगा। बाहर की ओर भटक जाए तो फिर हमें पता ही नहीं चलता।
फिर तो हम कभी आते ही नहीं भीतर की। ऐसे में कई जन्म निकल चुके हैं हमारे, कई जन्म। इसलिए तो बुद्ध को घर छोड़ना पड़ गया। इसलिए अनेक अनेक महापुरुषों ने घर छोड़ा ताकि वो भीतर की ओर मुड़ पाए, भीतर की ओर। वो इसलिए सभी संतों ने अपने मन को समझाया। तो आप भी मन को समझाना सीखें। अगर ये कला आपने सीख ली जीते जी मन को समझाने की, कि तू बाहर की ओर ना जा, बहुत बाहर की ओर ना जा, बहुत लाभ नहीं है इसमें, अपने भीतर की ओर, अपनी ओर आने, अपनी ओर उसे लाना अगर आपने सीख लिया तो बस सारा भजन, सारा चिंतन, सारा अध्यात्म इसी पर टिका है। मन को अंदर की ओर मोड़ना इसका एक तरीका है। ये केवल समझाने के लिए है। आध्यात्म इसका एक तरीका है, इसकी क्रियाएं हैं, इसकी प्रोसेस है, जीवन की पूरी पद्धति है इस पर, कैसे हमें इसको जीवन को जीना है। लेकिन पहली बात तो यही है कि हमें मन को समझाना है। जो भी चीज़ें हैं बाहर वो नष्ट हो जाने वाली, खत्म हो जाने वाली। संतों ने यही समझाया है, महापुरुषों ने, योगियों ने यही कहा है, और सार भीतर है। क्योंकि जो हमेशा साथ रहेगा, ऐसे को खोजे ना। हम ऐसे की तलाश में पूरा जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? एक एक क्षण हम ऐसे की तलाश में ही क्यों गुजार रहे हैं जो हमेशा नहीं रहने वाला? कुछ समय तो साथ रहेगा, फिर रहने नहीं वाला। ऐसा हमें बार बार मन को समझाना पड़ेगा, बार बार अपने मन को समझाना पड़ेगा। जैसे टीचर एक बच्चे को समझाता है, जैसे माता पिता एक बच्चे को समझाते हैं, जैसे बड़े अपने से छोटों को समझाते हैं, जैसे प्रशासन, शासन अपनी, जैसे राजा जनता को समझाता है, जैसे प्रशासन या शासन जो गवर्नमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ और आम जनता को समझाती है, जैसे राजनेता अपने जनता को समझाते हैं कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। ऐसे ही आपको मन को समझाना सीखना है कि मन तू बाहर ना जा, बाहर की चीज़ों में घूम मत, बहुत ज़्यादा समय मत दे इसमें, क्योंकि ये सदा रहेंगे नहीं। अपने साथ रहना, क्योंकि जब बाहर आप चले जाते हैं तो बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर विचारों में फिर खो जाते हैं। फिर सारा जन्म एक ही विचार में जा सकता है, किसी भी बेकार के विचार में आपका पूरा जन्म जा सकता है। इसलिए भीतर की ओर मुड़ना, भीतर की ओर अपने को देखना, अपनी ओर आना, और इनमें भटक जाना, बाहर के विचारों में या बाहर की चीज़ों में भटक जाना, अपने से दूर चले जाना, अपने से दूर ही चले जाना। और हमें अपनी ओर आना है, क्योंकि हमें अपने को तो जानना है ना। अपने को जानने के लिए आपको इन इंद्रियों से नाता तोड़ना पड़ेगा, इन इंद्रियों से, इस मन से, इस मन को समझाना पड़ेगा कि भीतर की ओर, क्योंकि सारे अनुभव भी आपको इस मन से ही होंगे, और मन से हमें पार जाना है, हमें मन से भी पार जाना है। लेकिन उसका एक तरीका है, पहले मन को समझाना, भीतर की ओर मोड़ना सीखना है। और उसी के लिए सुबह शाम कुछ समय ध्यान के लिए देना, कुछ समय थोड़ा सा चिंतन, बाकी आप सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन कुछ समय हम थोड़ा सा ध्यान दें। ये आर्ट अगर आपने सीख ली तो जितने भी महापुरुष हुए, बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, राम हो, आदि शंकराचार्य हो, श्री रामकृष्ण परमहंस हो, मीराबाई हो, तुलसी हो, सूरदास हो, सबने मन ही की तो ऊपर बात की है। कबीर कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के अनुसार न चलो, मन को अपने अनुसार चलाना सीखो, समझाना सीखो मन को, तो सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। बार बार ये समझाना है, बस इसी का तो प्रयास करना। मन मानेगा नहीं, क्योंकि मन को आदत पड़ी है पुरानी, और आपको उसे समझाना है। बस यही तो कला है। अब कैसे समझाना है ये आप जाने। इसी का मार्ग आध्यात्म में, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, चिंतन, आध्यात्म, वैराग्य, विवेक, सम, दम, त्याग, सब उसी के लिए, उसी के लिए। तो मन को अगर समझाना सीख लिया तो समझो सब सीख लिया, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। और इसके लिए प्रोसेस है, इसी के लिए तो भक्ति की जाती है, उस ईश्वर की भक्ति। और वो क्यों? वो भीतर है, इसलिए कहा गया सदा वसंतम हृदय अरविंदे। वो तो हमेशा भीतर ही वास करता है। उस परमात्मा को जो हृदय में वास करता है, उसकी भक्ति हम करें।
और पूर्ण हो जाए, पूर्ण की भक्ति करें और पूर्ण हो जाए, अपने को पाल लें हम, बस इसी के लिए है अध्यात्म। और ये हो गया तो सब हो गया। इतने के लिए हमें मन को समझाना है कि हम भीतर की ओर मुड़ लें। ये बड़ा आसान बात नहीं है, बार बार समझाना पड़ेगा। मन बाहर जाएगा बार 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 बार, क्योंकि उसकी तो आदत ही पड़ी हुई है। जन्मों जन्मों से हम बाहर ही गए हैं। हम जब भी जिस रूप में रहे हमेशा बाहर जाने की आदत रही है। बाहर बाहर, खाने में, पीने में, सोने में, रहने में, तरह तरह के कपड़े पहनने में। आप जानवर थे तो खाते थे, पीते थे, क्रोध आता था उस समय भी गुस्सा, जानवरों को आपने लड़ते हुए देखा होगा, सोते थे, सारी चीज़ें बाहर बाहर की ही करते थे। आप कई जन्मों में मनुष्य रहे तो भी आपने यही किया। तो अब इतनी सारी आदतें पड़ी हैं और आप मन को समझा रहे हैं कि नहीं तू भीतर आ, तू ये शरीर नहीं है, तू ये मन नहीं है। तो समय तो लगेगा, ताकत भी लगेगी, लेकिन ये करना ही तो जो सच है, जो सत्य है वो तो करना ही पड़ेगा ना। ये सच है ही, नहीं तो फिर आप झूठ में जीवन जी लीजिए। जैसे आपने कई सारे जन्म लिए, ऐसे ही आप ये जन्म भी अपना टाइम पास कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो समझाना तो मन को पड़ेगा, तभी कल्याण हो सकता है, तभी लाभ होगा कुछ, तभी लाभ होगा, तभी जीवन में आना सार्थक होगा। नहीं तो सब बाहर की चीज़ें हैं। आप कितने ही बड़े बन जाए, सब बाहर ही बाहर का, सब छूट जाएगा, कोई काम कर है नहीं। हम जानते हैं शरीर तो जाना ही है, ये शरीर आप है नहीं, ये मन भी आप नहीं है। ऐसा बार बार समझा, तब बात बनेगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।